A very cheerful good morning, all of you. Welcome to the English class. So today we are going to start a new chapter of English grammar. That is chapter number 14. The name of this chapter is nouns possessive case. So today we will discuss about the possessive case. What is the possessive case? Possessive case होते क्या है? Yes, a noun or pronoun that denotes the possessor or owner of anything is said to be in the possessive case. Yes, we can also say that it is used for showing possessive case. ये तो shows हम किसी को अपना ऑनरशिप शो करते हैं, किसी चीज के ऊपर हमारा अधिकार होता है, वही शो करता है हमारा possessive. Okay, so let's understand. Yes, first one is here singular. Yes, I'm talking about if the sentence, if the subject is singular, we use as apostrophe s. If our subject is plural, we use as a only simply apostrophe. Okay, तो देखिए जब भी हम possessive case हम यूज करते हैं, जब भी हमारे सेंटेंस में किसी को बताना होता है कि इसके ऊपर इसका अधिकार है, इसकी ये इससे बिलोंग कर रहा है, उसका रिलेशन भी बता सकते हैं, उसका अधिकार भी बता सकते हैं, तो उसके लिए हम possessive case यूज करते हैं. Now first one more important is here. तो firstly you have to use apostrophe s और apostrophe. क्या यूज होएगा इसके अंदर? हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर? apostrophe, सिंपली apostrophe s with the noun. and किसके साथ यूज करेंगे? हम इसको यूज करेंगे सिंगुलर के साथ. and we generally use as a apostrophe. क्या यूज करेंगे? only apostrophe यूज करेंगे. हम किसके साथ यूज करेंगे? plural के साथ. clear? so let's take an example. Peter's computer. yes, computer belong to a Peter. computer किससे belong कर रहा है बेटा? Peter से. तो here we write Peter's computer means we use apostrophe s. next is Sue book. yes, ये book किसे belong कर रही है? Sue से. तो here we write Sue's book. My friend's car. तो car belong to a my friend. तो कार पे किसका ओनरशिप है? किसका अधिकार है? मेरे मित्र का. तो here we write my friend car. next is mom's job. तो here we write here mama की job. तो here we write use as apostrophe as mom's job. next is important is here plural. अब आपको जैसे पता ही है कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सिंपली उसमें ऐड क्या होता है? s. तो देखिए फॉर एग्जांपल माय पेरेंट्स, तो सिंपली लास्ट में जो लेटर है क्या है? s. तो हम s के साथ अपोस्ट्रोफी s यूज कर देंगे तो वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा हमारा. तो सिंपली हम प्लूरल के अंदर क्या यूज करते हैं? अपोस्ट्रोफी, ओनली अपोस्ट्रोफी. ओके, माय पेरेंट्स हाउस, फ्रेंड्स पेन. तो देखिए हमारे पेरेंट्स हाउस, तो एस यूज किया हमने इसमें. तो जब भी हमने एस यूज किया है तो उसके साथ हम यूज करेंगे एपोस्ट्रोफी. एंड फ्रेंड्स के आफ्टर द फ्रेंड्स वी यूज ओनली एपोस्ट्रोफी. जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल हम यूज करते हैं तो हमको पता है प्लूरल बनाते समय हम उसके अंदर एस यूज करते हैं, लास्ट लेटर एस होता है. जब भी प्लूरल होगा तो हम यूज करेंगे ओनली एपोस्ट्रोफी. Now next is you can see add apostrophe s to the person or thing. Clear? now plural ends with s, only add apostrophe. अगर plural end किससे होगा बेटा? s से. तो हम ऐड करेंगे only apostrophe. for exception is here चिल्ड्रन. तो देखिए जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल जब भी हम बनाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? एज हमारा जो सिंगुलर है वो क्या है? चाइल्ड है ना, चाइल्ड है. अब चाइल्ड, अब हमने यूज किया इसको प्लूरल, चिल्ड्रन है ना. तो अब इसमें तो लास्ट लेटर एस नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम? कैसे हम इसमें ओनली अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे? नो, इसमें हम यूज करेंगे वापस से अपोस्ट्रोफी एस टू शो एज अ प्लूरल. ओके, सो दिस इज अ एक्सेप्शन हियर. ये क्या है? कुछ एक्सेप्शन है जिसका जो लास्ट लेटर अगर एस नहीं है तो हम यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी एस. क्लियर इट? नाउ नेक्स्ट इज पीपल. तो देखिए पीपल, पीपल्स. तो देखिए हमने क्या यूज किया? लास्ट लेटर एस नहीं गिवन है, प्लूरल भी क्या है? पीपल है. तो हमने क्या यूज किया? अपोस्ट्रोफी एस. नेक्स्ट इज मैन. तो देखिए सिंगुलर होता है हमारा मैन और जब हमारा प्लूरल होता है MEN. ओके, तो लास्ट लेटर एस नहीं गिवन है इसमें. अगर हम तो मैन से मैन होता है, प्लूरल है, तो हम यूज करेंगे सिंपली अपोस्ट्रोफी एस. नेक्स्ट इज वुमेन. तो विमेन का क्या हो जाएगा? प्लूरल WOMEN. तो MEN लास्ट में एस नहीं गिवन है तो हम यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी एस. You must remember this exception here. Okay, now move on the next page.
Yes, forming possessive noun. देखिए forming possessive noun as a singular and plural, so these are the examples. So if it is a common noun, अगर ये आपका common noun है, देखिए for example dog's house, the ownership of a dog, ये house किससे related है, belong कर रहा है dog से, तो here we write dog's house. Next is books words, yes. Next is girls dolls. Next is birds chicken. तो देखिए ये किससे बिलोंग कर रहा है, इसकी ओनरशिप किसकी है, बर्ड की है, गर्ल की है, बुक की है, डॉग की. जब हम बताते हैं कि डॉग का हाउस, तो द हाउस रिलेटेड टू अ डॉग, सो हियर सिंपली वी राइट, वी यूज एज अ पॉजेसिव केस, वी यूज एज अ एपोस्ट्रोफी एस. क्लियर. Next is plural. If the noun end in s, तो सिंपली वी एड अपोस्ट्रोफी. बॉयज बॉल, किसकी बॉल है, बॉयज की. तो अगर लास्ट लेटर आपने नोटिस किया एस है, तो हम ओनली क्या यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी. टेबल्स लेग्स, तो लास्ट लेटर क्या है बेटा, एस है, तो ओनली वी यूज अपोस्ट्रोफी. इन द नेक्स्ट वर्ड गर्ल्स हैंड्स, तो गर्ल्स एंड किससे हो रहा है बेटा, एस से हो रहा है, तो वी सिंपली यूज अपोस्ट्रोफी, गर्ल्स हैंड्स. क्लियर इट. नेक्स्ट इज, now I'm sharing a book exercise. Now this is a book part, so let's start. Firstly we will understand these sentences and then we will start the exercise. Now look at the following sentences. The dog bit the boy's leg. Okay, Mohan found Leela's purse. Sita lost her mother's ring. Mrs. Seth's dog was called Moti. Now, student, in the above sentence, boys, Leela's mother's, Mrs. Seth's possessive case are in the possessive case. ये जितने भी हमको शो हो रहे हैं, boys legs means legs किसकी है, boy की. तो हम कहना चाह रहे हैं कि the dog bit the boy's leg. Dog ने bit किया किसकी, boy की leg को. मोहन फाउंड लीला's पर्स, मोहन ने किस प्राप्त किया, पाया, क्या पाया, लीला का पर्स. सीता लॉस्ट हर मदर्स रिंग, सीता ने अपनी मदर की रिंग खो दी है. नंबर 4, मिसेस सेठ डॉग वाज कॉल्ड मोती, मिसेस सेठ का जो डॉग है वो क्या कहलाता है, मोती. तो ये डॉग किससे बिलोंग कर रहा है, मिसेस सेठ से. तो हमको पता चल रहा है कि मिसेस सेठ का जो डॉग है ना, तो हियर वी राइट, सिंपली राइट मिसेस सेठ एपोस्ट्रोफी एस डॉग. क्लियर. सो नाउ yes, we use this possessive case because each denotes the possessor or owner of anything. ये हमको क्या शो कर रहा है, possessor शो कर रहा है और ownership शो कर रहा है किसी भी चीज की. So let's here the you have here the definition. A noun or pronoun that denotes the possessor or ownership of anything is said to be in the possessive case. जो भी या तो noun हो सकता है, pronoun हो सकता है, वो ये denote करता है कि जो possessor है या उसका जो owner है किसी भी चीज का, जो भी कहलाता है वही हमारा कहलाता है हमारा possessive case. Clear. Now how to form the possessive case, as we already discussed in as a PPT. So let's start. Examine the nouns in the possessive case in the following sentences. Number 1, the girl's mother is ill. Girl की जो mother है वो क्या है, बीमार है. तो here we use as a possessive case, we use apostrophe s because girl is here singular. Second one, the farmer's horse is stolen. The farmers use apostrophe s. Number 3, the horse's leg was broken. Clear. So now student, in the above sentences the noun in the possessive case are in the singular number. ये भी जो given है हमको, जो possessive case हमने use किया noun में, तो noun क्या है, as a singular number है. So we see that possessive case of a singular noun is formed by adding apostrophe and s. तो हमने simply क्या formation करी, जब भी noun singular होगा तो हम use करेंगे apostrophe s to it. Clear. 4. So 4, the dog of Meera, we write Meera's dog. The house of my uncle, अगर हमको सामने sentence है the house of my uncle, the house belong to my uncle, here we write my uncle's house. Now next is the tail of a dog, we write the dog's tail. Clear. Got it, student? Now next is new exam the nouns in the possessive case in the following sentence. Number 1, many girls pen were lost. जो बहुत सी लड़कियों के पेन lost हो गए. तो here many girls, many से पता चल रहा है बहुत सारी लड़कियां. तो girls here the end the last letter क्या, girl singular, girls plural. Okay, तो we simply add apostrophe.
क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज ऑल दीज हॉर्सेस टेल्स आर ब्लैक. तो और जितने भी हॉर्सेस है उसकी टेल क्या है, ब्लैक है. तो हॉर्सेस एज ए प्लूरल है, तो सिंपली हमको ध्यान रखना है कि प्लूरल में हम यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी एस, जहां पर जो हमारा जो नाउन है एंड किससे हो रहा है, एस से. नेक्स्ट इज द फार्मर्स क्रॉप्स फेल्ड दिस ईयर. द फार्मर्स एंड इससे हो रहा है एस से. सो हियर वी यूज ओनली अपोस्ट्रोफी एस. फार्मर्स क्रॉप्स फेल्ड दिस ईयर. क्लियर. Now move on the next page. In the above sentence, the nouns in the possessive case are in plural number. अभी आपने देखा कि इसके अंदर हमारा जो possessive case है किसके अंदर है, plural number में. So the plural nouns themselves end in s. जो plural noun है जो themselves end किससे होता है बेटा, s से. जैसे अभी हमने देखा horses है ना. सेकेंड एग्जाम्पल गर्ल्स, तो एंड किससे हो रहा है हमारा, एस से. सो ऑल सच प्लूरल नाउन्स व्हिच एंड इन एस फॉर्म देयर पॉजेसिव केस बाय टेकिंग ओनली एन एपोस्ट्रोफी. तो क्या वो लेते हैं, केवल एक एपोस्ट्रोफी आफ्टर देम, सो दे डू नॉट टेक एस. तो उसके आगे हम एस यूज नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द टेल्स ऑफ द फॉक्सेस, सो वी राइट द फॉक्सेस टेल्स, वी सिंपली एड एपोस्ट्रोफी नॉट एस. The jewels of princess, so here we write the princess jewels. तो princess में s आया ना बेटा एंड में, तो here we only take only an apostrophe. Next is the house of the boys, we write the boys house. Clear, understood beta. Next is examine these sentences. Next is man's work was hard, children's work was easy, women's work was pleasant. तो but these are the exception, ये exception है. You notice that the man is a plural noun and not end with the s. जो end से s नहीं end होता है जो plural noun, so we simply use apostrophe s. तो हम क्या use करते हैं उनके साथ, apostrophe s. Man's work was hard, women's देखिए children, तो children child children से हमारा plural है, इसमें s नहीं है, तो हम क्या use करेंगे इसमें, apostrophe s. Now student, in the above sentences the noun in the possessive case are in the plural number, they do not end in s. Therefore all plural nouns that do not end in s, जो भी plural noun, underline this, आपको underline करना है, you have to underline this, this is a very important. So therefore all plural nouns that do not end in s, जो भी end s से नहीं हो रहे, their possessive case, so by taking an apostrophe s and end, तो हम क्या लेते हैं उसके अंदर, apostrophe और s after them, उसके बाद, very important. Okay, don't be confused. Now the possessive case is chiefly used when the noun denotes some living things. तो देखिए जो possessive case है वो मुख्यतः यूज किए जाते हैं उस noun के साथ that denotes some living things, जो भी हम living things के साथ यूज करते हैं. देखिए cat's tail, तो cat living thing है ना, तो here we use cat tail, cat की tail. Horse's black, horses मतलब horse apostrophe s we use, horse black. Man's hand, okay. Baby sheep, तो हम क्या ये डिनोट कर रहा है, हमको ये शो कर रहा है लिविंग थिंग के बारे में. बट द नाउन डिनोट्स एनीथिंग विदाउट लाइफ. जब भी हम नाउन के बारे में देखते हैं जो किसके बिना है, लाइफ के बिना है, विदाउट लाइफ, नॉन लिविंग थिंग, possession is generally expressed by the preposition of. तो जनरली हम यूज करते हैं, हम preposition क्या यूज कर रहे हैं, हम of यूज कर रहे हैं. देखिए सिंपली the legs of the chair, यस लेग्स ऑफ द चेयर. अब जो चेयर है वो क्या है बेटा, नॉन लिविंग थिंग है, विदाउट लाइफ है, तो हम सिंपली हमने क्या ऐड किया, ऑफ. द लेग्स ऑफ द चेयर, नॉट हियर वी राइट द chairs leg, so here we write the complete, we use apostrophe chairs leg. Next is the pages of the book, so here we use of, and the book as you know non living thing, not the, here we write books pages. तो हमको ऐसे नहीं लिखना, हमको लिखना है, राइट डाउन करना है the books pages, book के pages. ओके अंडरस्टूड. तो जैसे हमको विदाउट लाइफ और लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी हमको समझ में आ गया, तो हमको कैसे राइट डाउन करना है. और जब विदाउट लाइफ है तो हम जनरली क्या यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस बाय प्रीपोजिशन ऑफ. Now let's start the exercise. Yes, first one is given here.
Write down the possessive form of the following. The toys of these children. तो हम क्या यूज किया हमने? These children's toys. Okay, क्योंकि children के बाद s नहीं given है तो हमने क्या यूज किया? Simply apostrophe s. Next is the hooves of the oxen. तो oxen. तो here we write these oxen apostrophe s hoops. Clear? Next one, the clothes of those women. So the clothes of those women. So here we write those women. WOMEN. एंड किससे हो रहा है? ऐसे हमारा ये एंड नहीं हो रहा तो हम सिंपली यूज करेंगे apostrophe s and here we write clothes. CLOTHES. Now you will tell me next. Yes, number third is here the clothes of those women. So here we write those women's clothes. Next one, the purses of these ladies. So here we write these ladies' purses. Number fifth, the parents of these boys. So these boys' parents. Number six, the dresses of the babies. Here we write the babies' dresses. So here we use as a apostrophe s. Number seven, the shouts of the thieves. So here we write the thieves' shouts because s is given here. So here we simply add apostrophe. The dog of Mrs. White. So here we write the Mrs. White's dog. The tails of the horses. So here we write the horses tails. Number 10, the cousin of my friend. So here we write my friend's cousin. Okay, so now let's start the next exercise. Yes, now this is exercise number second. टर्न द फॉलोइंग पोजेसिव इनटू द प्लूरल. आपको टर्न करना है, इसको किस में चेंज करना है? प्लूरल में. तो देखिए द मंकीज टेल. तो हियर वी राइट जस्ट लाइक द मंकी मंकीज. मैंने क्या यूज किया इसमें? प्लूरल में चेंज कर दिया मैंने. अब हम सिंपली पुट कर रहे हैं एपोस्ट्रोफी टेल. क्लियर? नेक्स्ट इज, तो हियर वी राइट ऑल्सो टेल भी लिख सकते हैं और मंकीज टेल्स. ओके. Next is the baby's frock. So here we write the baby's apostrophe frocks. FROCKS. You have to baby's apostrophe frock. FROCKS frocks. The lady's hat. Here we write the ladies apostrophe hats. HATS. Clear? Next one, the women's husband. So here we write the WOMEN. हमको क्या यूज करना है? MEN. So here we write apostrophe S husbands. HUSBANDS. Next is the child's toy. So here we write child change करेंगे children में the children apostrophe S. Why? Because I'm not end with the S. The children toys. Clear? Okay, now next exercise, exercise number third. Write the following in a shorter form. हमको use करना है इसकी shorter form. Just like the house belonging to the ladies. जो house belong किससे कर रहा है? Ladies से. तो here we write the ladies apostrophe house. We simply house, क्योंकि लेडीज से ये बिलोंग कर रहा है तो ये सिंपली हाउस. नोट अभी हमको प्लूरल में चेंज नहीं करना, हमें बस इसको शॉर्टर फॉर्म में यूज करना है. सेकंड वन, द हाउस belonging to Mrs. Smith. So here we write MISS Mrs. Smith apostrophe S house. Clear? Next is the dog belonging to the lady. Yes, the, here we write the lady apostrophe S dog. Clear? Next is the names of the children. Here we write the children apostrophe S. Here we write
apostrophe s, children names. Next is number 5. The language is spoken by these people. So here we write these people. Apostrophe s, language. Clear, student? So now move on the next exercise. Yes, exercise number 4. Yes, you have to rewrite these sentences putting in the possessive form of the word printed in color. Okay, आपको क्या करना है, जो printed form में जो given है आपको उसको वापस से rewrite करना है. तो कैसे rewrite करेंगे देखिए, lives of men are hard. तो here we write MEN apostrophe S. Men's lives are hard. Clear, student? Next one, the shoes of these children were stolen. The shoes of these children, so here we write these children, apostrophe S, shoes were stolen. Next one, number 3rd. Yes, number 3rd is the house belonging to my uncle is a big one. So here we write the house my uncle, apostrophe S, house is a big one. Okay. Okay, next one, the friend of my brother came to see me yesterday. Here we write my brother's friend, my brother's apostrophe S, friend, my brother's friend came to see, we have to continue, came to see me yesterday. Next one, the name of the dog belonging to Mrs. Gupta was Moti. So here we write Mrs. Gupta dog's name was Moti. You have to continue. Mrs. Gupta dog's name was Moti. Next is the tails of the monkeys are long. Here we write what we write here. The monkeys tails are long. Next is the clothes of the babies were blue. Yeah, here we write the babies apostrophe clothes were blue. Next is the husbands of the women were absent. So here we write the women apostrophe S, husbands were absent. Next is the dresses of the girls looked lovely. So here we write, I'm writing here the girls' dresses looked lovely. Clear? Next one, the parents of the boys were also present. So here we write the boys. Yes, the boys apostrophe parents were also present. Clear, student?